नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको निराशा की ज्वाला कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा। एक लड़का था जो हर दिन एक नदी के किनारे बैठा है, यही सोचता था कि ये दुनिया, ये संसार सब पागल है, मैं ही एक अस्तित्व में हूँ, एक किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। उसकी ये पागलपन से उसके पिता दीनानाथ बहुत ही चिंतित थे। वे सोचते थे कि इस लड़के का मैं क्या करूं? ये तो अपने कर्तव्यों को भूल गया है, इसका गुजारा कैसे चलेगा इस संसार में। एक दिन की बात है, हरिनाथ का दोस्त भीम उसके घर आया, जो शहर में वो दिमाग का डॉक्टर था। अपने दोस्त से हरिनाथ ने कहा, कैसे हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोले, ठीक हूं, और तुम्हारा क्या हाल है? मैं भी ठीक हूं, और तुम्हारे लड़का कैसा है? हरिनाथ बोले, बस उसका दिमाग ठीक नहीं है, काम कर रहा है, उसको देखो और कोई इलाज तो करो। डॉक्टर साहब, ठीक है, लड़के को बुलाओ। हरिनाथ ने अपने लड़कों को आवाज दिया, इधर आओ राजू, ये देखो कौन आया है। लड़का आया। डॉक्टर साहब ने राजू से बात की और बोले, सब ठीक है ना? बस एक कमी है इसके दिमाग में। हरिनाथ ने चौंक कर पूछा, क्या दोस्त, क्या? डॉक्टर साहब बोले, जैसे भी हो सके इसके जीवन से निराशा को दूर करने का कोई प्रयत्न करो। हरिनाथ ने बोला, मैं अपने पिता होने का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। मैं अपने पुत्र को निराशा भरी जीवन से बाहर निकालने का मैं एक नाटक खेलने जा रहा हूं, जिसमें आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब बोले, ठीक है। अचानक दीनानाथ की तबीयत खराब हो गई। वह जोर जोर से रोने लगा। वहीं उसका लड़का भी बैठा था। क्या हुआ पिताजी? सीने में दर्द है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। राजू हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर साहब बोले, तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम जल्द से जल्द पैसे की व्यवस्था करो। राजू बोला, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को बचा लो। डॉक्टर बोला, पैसे की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे। राजू बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मैं इस धरती को चीर कर पैसे लाऊंगा, परंतु मेरे पिताजी को बचाओ। वह शहर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते एक सेठ मिले। उनका एक मोटर गैरेज का दुकान था। उन्होंने उसे नौकरी दिया। नौकरी करने लगा। नौकरी करते करते बहुत दिन बीत गए और वो पैसे भी भेजते रहे, अपने पिता का इलाज भी करवाते रहे। परंतु एक दिन पिता को अपने राजू बेटे से मिलने का मोह घेर लिया। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, मैं अपने पुत्र से मिलना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने जब राजू को बुलाया तो राजू ने अपने पिताजी से बोला, ठीक हो ना पिताजी? राजू अपने पिता को देखकर रोने लगा। रोते हुए बोला, पिताजी मुझे क्षमा कीजिए, मैं निराशा भरी जीवन को व्यतीत कर रहा था और बहुत समय खराब कर दिया। पिताजी बोले, मैंने अपने कर्तव्य को निभा लिया, तुम्हें निराशा से आशा की किरण की ओर ले आए।